और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर असम से। असम के धुबरी में जमकर बवाल मचा है। मुस्लिम इलाके में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे बुलडोजर एक्शन पर पथराव किया गया, तो वहीं पुलिस पर भी हमला किया गया और लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की है। पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद पत्थर बरसाने वाले लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज कर दिया। बुलडोजर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। लाठी से बुलडोजर को चकनाचूर करने की कोशिश हो रही है। महिलाएं भी पीछे नहीं है, कुल्हाड़ी से बुलडोजर पर अटैक कर रही हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। 2025 का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। भयंकर संग्राम छिड़ा है। गांव के लोग गुस्से में बुलडोजर पर ही बरस पड़े हैं। तस्वीरें असम के धुबरी जिले के चापर की हैं। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस इलाके में जैसे ही बुलडोजर अतिक्रमण वाली जमीन पर बने निर्माण को गिराने पहुंचा, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। विरोध का ऐसा हंगामा बरपा कि मुस्लिम समुदाय के लोग बुलडोजर लेके पहुंचे सरकारी कर्मचारियों को सुनने से ही मना कर दिया। बुलडोजर पर ही पिल पड़े। असम के हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने ऐलान किया है कि विस्थापित लोगों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। कुछ परिवारों ने मुआवजा लेना कबूल कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध का रास्ता पकड़ा। नतीजा हुआ कि बुलडोजर जैसे ही एक्शन के लिए पहुंचा, हंगामा खड़ा हो गया। लोग लाठी डंडों के साथ विरोध करने के लिए खड़े हो गए। बुलडोजर के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2025 का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। धुबरी जिले में असम सरकार ने 3,500 बीघा जमीन खाली कराई है। ये जमीन बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के कब्जे में थी। जिला प्रशासन का अनुमान है कि यहाँ लगभग 1,700 घर बने हुए हैं, जिनमें 1,400 परिवार रहते हैं। प्रशासन का दावा है कि उसने पहले से ही नोटिस जारी किया था, लोगों से अपील की थी कि वो इस जगह को खाली कर दें, लेकिन जिन लोगों ने घर नहीं छोड़े, उनके घर तोड़ दिए गए। अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम ने चेतावनी दी है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन करेंगे। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो हिमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे, हम पूरा रेलवे लाइन ब्लॉक कर देंगे। हम आसाम में जो अर्थनीतिक अवरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से चेतावनी है हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ असम ही नहीं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। असम में पावर प्लांट लगाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार जमीन खाली करा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जिस गांव में लोगों ने पथराव किया है, वहां लोगों को हिरासत में लिया गया है। और बुलडोजर एक्शन रोकने की बात तो दूर, उन लोगों को असम सरकार बख्शने वाली नहीं है जिन्होंने बुलडोजर और उसके साथ पहुंचे पुलिस वालों पर हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बहराइच के उन पत्थरबाजों की जो मुहर्रम के बाद आपस में ही भिड़ गए, और भिड़े भी ऐसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरे इलाके में तांडव मचा दिया, पत्थर लाठी डंडों से खून बहा दिया। लेकिन अब योगी फोर्स इनका इलाज करेगी। हाथों में लाठियां और पत्थर, माथे पर मरने मारने की सनक और गांव में जंग जैसा माहौल। ये देखिए, दोनों ओर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, लाठियां भाजने की तैयारी हो रही है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बने ये लोग आरोपी हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ से पत्थर मारने वाले भी मुसलमान हैं और दूसरी ओर से भी पलटवार करने वाले मुसलमान ही हैं।
कितने लोग आपकी तरफ से चोटिल हैं? हमारी तरफ से कम से कम 3 से मतलब ज़्यादा हमारे पापा हैं और हम हमारे भाई बड़े और मतलब गाँव में 2-3 लोग चोट आए हुए हैं तो उनको नहीं लाएंगे। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां लाठी, डंडे, पत्थर और धारदार हथियारों से हमले के बाद चीख पुकार मची है। आखिर भाईजान बनाम भाईजान की ये भिड़ंत क्यों हुई, अब ये समझ लीजिए। चुनावी रंजिश में मेहताब और अकबर के परिवारों के बीच जमकर हिंसा हो गई। हथमरवा गांव में एक ही समुदाय के दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पुरानी चुनावी रंजिश और मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए विवाद को लेकर दोनों गुटों ने बवाल कर दिया। हिंसा के दौरान करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे मुहर्रम में थोड़ा सा धक्का लग गया था, धक्के के मतलब बाद में बीच बड़ा हो गया, फिर मतलब जैसे खाना पीना फिर बाद में मतलब थोड़ा धोखा हो गया। फिर हम लोग मतलब कोई बवाल के मूड में हम लोग नहीं थे। फिर उस साइड के मतलब प्रधान इसराइल आके मतलब गांव में बैठ के जो कि बहना से मतलब 4-5 जात होके हम लोग मतलब 3 बाप पुत और मतलब चाचा हमारे, हम 2-3 घर में बोले तो मतलब 4-5 जात हैं। उन्होंने प्रधान कहा तुम लोग मारो, हम बाद में देख लेंगे। ईंट, पत्थर और हथियारों के दम पर बहराइच में बवाल करने वालों के खिलाफ योगी फोर्स अब एक्टिव हो चुकी है। एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पुलिस की तहरीर पर 8 लोगों को नामजद करते हुए 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी जिन्होंने भी पत्थर चलाए, हिंसा की, अब योगी फोर्स उनका हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।